बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह का नाम लेकर करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो सिंपली हमने क्लास नंबर 10 में यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट कैप्शन आ जाता है। इंसर्ट कैप्शन में हम चीज़ें चेक कर लेते हैं कि इससे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको समझ ना आए कि क्या होता है यहाँ से, तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक, ये हल्का से ये माउस रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लेबल ऑन योर पिक्चर और प्रोजेक्ट वन यूर एडेड अ कैप्शन यू कैन रेफरेंस यू ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट बाय इंसर्टिंग अ क्रॉस रेफरेंस। देखिए यहाँ पर अगर आपने कोई भी पिक्चर वगैरह अगर यहाँ पर आपने ऐड की होगी ना, तो उसके ऊपर आप इंसर्ट कैप्शन लिख सकते हैं। इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन लगाने से क्या है, आपके अगर आपने अपनी बुक के अंदर 10 पिक्चर्स इस्तेमाल की हैं तो ये 10 पिक्चर्स यहाँ पर आपको फिगर के हिसाब से पिक्चर्स आपको दे देगा। भाई आपने बताना है कि उसको अपने कौन से फिगर पे जाना है, फिगर नंबर 1, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, तो ये उस सूरत में बताएगा। आपने उसको वो दे देना है, यानी कि आपने उसको नाम दे देना कैप्शन नंबर 1, ठीक है। उसको नाम दे देना कि भाई ये हमारी विलेज पिक है, ठीक है, विलेज पिक है। क्या कैप्शन नंबर 1 पे विलेज पिक है, कैप्शन नंबर 2 पे रेलवे पिक है, कैप्शन नंबर 3 पे जो है वो सिटी पिक है। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ से जो है ना वहाँ पर अपने आपकी पिक्चर पे आपको उठा के रख देगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टेबल और फिगर, यहाँ से आपको जितने आपके पास टेबल होंगे उनके जो फिगर होंगे वो आपको यहाँ पर गिनती बता देगा। भाई आपके पास इतने टेबल है और इतने आपके पास फिगर हैं, ठीक है आपके, यानी कि कितनी आपने पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं और कौन कौन से सफ़े पर हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्रॉस रेफरेंस आएगा। क्रॉस रेफरेंस के अंदर आपको बताएगा कि आपकी कितनी हेडिंग्स हैं, आप इसके अंदर जो है आपने जो बुक लिखी हुई है उसके अंदर कितनी हेडिंग है, ठीक है। आप एक्सपीरियंस इंसर्ट, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपको बता देगा भाई हेडिंग है या क्या चीज़ है या कुछ और चीज़ है, ठीक है। आपको ये सिंपली ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इजी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से सिंपली आपको क्या क्रॉस रेफरेंस से आपको बता देगा कि आपके कितने हेडिंग्स आपने यूज़ की हैं। और अगर आपको ना समझ आए तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं रेफर टू स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग फिगर्स एंड टेबल्स, यानी कितने आपने पिक्चरें इस्तेमाल की हैं, कितनी हेडिंग्स हैं, कितने टेबल्स हैं। टेबल मैंने आपको बताया था शुरू में, आप पीछे जो हमने टैब्स की कमान पढ़ी है उन कमानों में आपको टेबल भी मिल जाएगा। तो ये आपको क्रॉस रेफरेंस बताएगा कि भाई आपके कितने फिगर आपने, यानी कि फिगर से मुराद पिक्चर्स हैं, ठीक है। अगर मैं फिगर बोलूँ तो इससे आप समझ जाना कि पिक्चर की बात हो रही है। तो यानी हमारे पास कितने फिगर हैं, कितनी हेडिंग्स हैं और कितने टेबल्स हैं, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। और उसके बाद आ जाता है मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। तो मार्क एंट्री क्या है भाई, आपने कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, पढ़ रहे हैं आप, बुक पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, MS वर्ड के अंदर ही किसी ने बुक लिखी हुई है तो वहाँ पर आपने सिंपली अगर मार्क करना है तो यहाँ से सिंपली हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर मार्क कर दें, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे और हम मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर मार्क हो गया कि भाई हमने यहाँ तक पढ़ा है, ये बुक जो है इसके सफ़े के आखिर तक हमने पढ़ा हुआ है। अगर हमने इसको अनमार्क करना हो तो सिंपली अगर आपसे कहीं भी गलती हो जाती है लिखने के अंदर तो आप सिंपली Ctrl+Z दबाइएगा तो आपकी जो है सारी गलती ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मार्क लग चुके हैं कि भाई यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। तो इंसर्ट इंडेक्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, ये ऑप्शन थोड़ा सा मैंने सही तरह से नहीं पढ़ा था तो ये मुझे भी नहीं आता। तो आप जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता और अगर कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप जो है कहीं और से थोड़ा सा ये देख लेना, ठीक है। और मार्क क्रिएशन का भी यही काम है कि आपको ये भी मार्क कर देता है, यानी कि आप सेलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दें कौन सा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट क्रिएशन और लॉन्ग क्रिएशन, यानी आपने अभी कुछ दिन के लिए लगाना है या आपने ज़्यादा टाइम के लिए लगाना है तो यहाँ से आपको बता देगा। इंसर्ट टेबल ऑथराइज, तो यहाँ से हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ये भी जो है थोड़ा सा उसी की तरह है जो इंसर्ट इंडेक्स की तरह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी और जो पीछे क्लासेज हमने पढ़ा दी हैं वो भी आपको समझ आई होंगी। कुछ ऑप्शन जो हैं, क्योंकि मैंने खुद ने अभी खोर्स ख़त्म किया है, कुछ जो है कुछ क्लासेज में मैं गैर हाजिर था और कुछ ऑप्शन मुझे भी नहीं आते, जो मुझे नहीं आते तो वो सिर्फ ये 2 ही हैं मेरे ख्याल से। एक
इंसर्ट इंडेक्स का और इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज का, क्योंकि इसका कभी काम ही नहीं आया मेरे पास। तो अगर जिस दिन काम आएगा तो इंशाल्लाह मैं भी सीख लूँगा। और अगर आपके पास भी काम नहीं आएगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर ये इस्तेमाल नहीं होता, अगर आपके पास कभी काम आ जाता है तो आप जो है ये इसकी वीडियो देख सकते हैं, या इनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका नाम मैं भूल गया, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम बता दूंगा। वहाँ से जो है MS ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको वहाँ पर डिटेल के साथ बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।